मेरी चरना तेरे आते मेहरबान दाता। झोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते बख्शो अपने नाम दादा दादा। बोली बालड़ी सूरत दिल मेरे सदा रहे विराजमान दाता। मैं माप दी गाँव दिया तन विचो निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। एहो याद नानतन भुले तेरी सूरत तेरी दाओ में दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा चरना तेरे दाओ वे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे दासी मंगदी ए पल्ला पसार। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, अपने इष्ट देव श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते, अपनी रचना को पवित्र करते हुए एक दफा ऊंची और मीठी स्वर से खुल के बोलना जयकारा। बोल मेरे बोल श्री गुरु श्री गुरु महाराज महाराज की जय। अभी सौभाग्यशाली गुरुमुख को, गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग का सत्संग का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि हर चीज संसार की जीव को प्राप्त होती है, लेकिन सत्संग का मिलना ये बहुत भागों की निशानी। उन पदार्थों को एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में सत्संग रख दो, तो सत्संग की महिमा का बहुत ही महत्व है। सत्संग एक क्या है, सत्य के साथ जोड़ने वाला है, एक कृपा है। सत्संग सत्य के साथ जोड़ने वाला, सच्चाई के साथ हमें प्रेरित करने वाला, सच्चाई को दिखाने वाला। सच क्या है संसार में? सच्चाई और सच प्रभु का नाम है, जिसको सुमरन मात्र से ही, हम बोलते हैं ना रोज, गुरु जी के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। कि वो ऐसा शब्द है, ऐसी पावर रखता है, ऐसी शक्ति रखता है कि जो भी श्रद्धा के साथ इस नाम का ध्यान कर, सुमरन करता है, ध्यान करता है प्रभु का, उसको देर नहीं लगती, उसकी सब मस्त तकलीफें दूर हो जाती। गुरुमुखो, हम किसी के घर में गए तो वो एक लेडी डॉक्टर है यहाँ पंजाब में, अमृतसर के अंदर, बहुत ही भक्ति भाव वाली है। उसने अपने घर के अंदर ही मंदिर बनाया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, बहुत ही सुंदर। और कोई पेशेंट भी आता है तो उसको, हर किसी को आधा आधा घंटा टाइम, एक को देख लिया उसको आधा घंटा बाद दूसरे को टाइम देते हैं। वो आधा घंटा फिर क्या करते हैं कि अपने इष्ट देव का ध्यान सुमरन उसमें जुड़ जाते हैं, और इसमें उसके 2 घंटे क्या, 2.5-3 घंटे भी निपट जाते हैं। सुबह ड्यूटी पे गए और शाम को अपना जब आए और अपना अपने कार्य में लग गए, अपने इष्ट देव के कार्य वहां। और उनके मस्तक में भी ऐसे लगता है जैसे तो उसका तीसरा नेत्र खुला हो। भक्ति का जो है दिव्य नजारा, वो प्रेमियों के मुखारबिंद से, मुख से ही पता चल जाता है कि ये किस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक दफा हम उनके गए तो वो कहने लगी भी, महाराज जी
ये जो हमारी दवाई है, हम डॉक्टरों की, हम जो पेशेंट को देते हैं, इन दवाई के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी ही है कि अगर कोई ग्रहण करता है, खाता है, तो उसको 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं उस दवाई का असर होने में। फिर जाकर उसका रिजल्ट पता चलता है कि इससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ। पेशेंट को बाद में ही आराम थोड़ा मिलता है, क्योंकि ये दवाई हमारी टाइम लगा देती है, 10-15 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो विचार करने लगी कि महाराज जी देखो कितनी कृपा श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी की हम सब गुरुमुखों के ऊपर है। इतनी रहमत है कि उन्होंने हमें ऐसी बढ़िया औषधि दी है, ऐसी अच्छी दवाई दी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और उसका 100% लाभ है कि इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो फरमाया हमारी दवाई 10-15 मिनट लगते हैं, खाने के बाद पता चलता है। लेकिन जब जो श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो हम सबके ऊपर कृपा की है, उस दवाई का सेवन करते ही कोई उस जिस वक्त भी ग्रहण कर ले, जिस वक्त भी उसको उसका सेवन कर ले, तो कहते हैं 1 सेकंड भी नहीं लगता आत्मा जी, ये तुरंत आराम दे देते। भाव अंदर ये हो कि श्री चरणों के साथ जुड़ा हो, श्री चरणों की ओट ली हो, और उनके चरणों के ऊपर पूरा अटल विश्वास और श्रद्धा हो। फिर ये दवाई इतना असर करती है कि तन के भी रोग, मन के भी रोग, हर प्रकार से समस्त रोगों को मिटाकर जीव को सुखी बना देते हैं। तो सत्पुरुषों के सत्संग में उन्होंने फरमाया, महापुरुषों ने, कि सत्संग एक ऐसी औषधि है, ऐसी बढ़िया दवाई है कि जिसको भी मिल जाता है उसका मन भी पवित्र हो जाता है, तन भी पवित्र हो जाता है, और उसकी आस्था विश्वास भी बढ़ती है, और उनका चरणों के साथ प्रेम भी बढ़ जाता है। क्योंकि सत्संग, सत के साथ जोड़ने की एक एक मार्ग है, एक रास्ता है ये। और कोई दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं जो सच्चाई की तरफ ले चले। जितने भी रास्ते संसारियों ने बनाए हैं, ये सब गुमराह करने वाले, गुमराह करते हैं, रास्ता भटका देते हैं। लेकिन जो सत्पुरुषों ने हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग पे कोई भटकना नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और हर प्रकार से सुखी ही सुखी है, आनंद ही आनंद है। जितना भी जीव अपना ध्यान सत्संग की तरफ लगाएगा, सिमरन की तरफ लगाएगा, उतना ही सुख शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी औषधि है कि जीव को जीव मुक्त कर देती है, जीव को सुखी बनाता है। क्योंकि फरमाया तप के वर्ष हजार है, सत्संग की घड़ी एक। तप करते करते वर्षों बीत जाए तो भी दर्शन दीदार नहीं होते, तो भी बात नहीं बनती। कई जंगलों में जाकर कितने कितने साधनाएं करते हैं, कितने कितने तप करते हैं, उनको भी वह प्राप्ति नहीं होती जो गुरुमुखों को घर बैठे मिल रही। इसलिए फरमाया तप के वर्ष हजार है, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। कि उन्होंने फरमाया, महापुरुषों ने, सुखदेव जी ने, कि मेरे को कितना समय बीत गया तप करते करते, लेकिन जब सत्संग की घड़ी मिली तो उसके बराबर में, उसके तुल्य में तप कुछ भी नहीं था। सत्संग इतना महान है कि वो कपाट अंदर के खोल देता है। सत्संग ऐसी दात है जो मालिक के साथ मिला देता है, मालिक का दीदार करवा देता है, मालिक से एकाकार हो सकता है। सत्संग में इतनी विल पावर है। इसलिए फरमाया सत्संग की घड़ी एक घड़ी भी जिसको मिल जाए, कहते सत्संग एक घड़ी भी जिसको मिलता है उससे अनेकों का सुधार हो जाता है। सत्संग में इतनी पावर है। सत्संग
फरमाया जिसको मिल जाता है जिसनु सत्संग है मिल जाता, वो नहीं फेर 84 पांदा, पंजा चोरा नु मार मुकांदा, जो पे शोर मचांदे। इतनी विल पावर है सत्संग। ये घड़ियां बहुत ही नसीबों वालों को मिलती हैं, भाग्यशाली गुरुमुखों को मिलते हैं। इसीलिए हमें हर सत्संग में महापुरुष अपने सुंदर पावन वचनों में सबसे पहले यही कहते हैं, भाग्यशाली गुरुमुखों। क्यों भाग हमारे उत्तम किए कि हमें सत्पुरुषों की संगत मिल गई, हमें वक़्त के परिपूर्ण परमात्मा मिल गए, जो हमें हर कर्म कांडों से, हर दूसरे रास्तों से हटाकर सच्चाई की तरफ ले जा रहे हैं, सच्चाई का मार्ग बता रहे हैं कि इस रास्ते पे जो भी चल जाएगा वो कभी भी भटकेगा। इसीलिए वो डॉक्टर प्रेमन ने अपने घर के जहाँ पर वो रहते हैं, उसने अपने घर का नाम ही रख दिया महबूब बिल्डिंग। किसी ने पूछा भी कौन सा महबूब है, कहने लगे दुनिया में तो झूठे महबूब हैं, झूठे हैं, धोखा देते हैं, लेकिन मेरा सच्चा और हितकारी एक ही महबूब है, जो हमारे लोक का भी साथी है और परलोक का भी साथी है। और उसने ये भी बताया कि ये बिल्डिंग भी उसकी है, ना देता तो हम कहाँ जाते। और ये तन की बिल्डिंग भी उसकी है, और जो जिस पर रैन बसेरा दिया वो भी बिल्डिंग इसलिए इसलिए क्यों ना कहूं कि ये मेरे महबूब की बिल्डिंग है। ये तन भी मेरे महबूब का है, और ये जिस पर रह रही हूँ वो भी उसी महबूब का है। उसकी तरफ इतना लगाव है, उसकी तरफ इतना ध्यान। श्री चरणों में जब वह सुखपुर में ड्यूटी देने जाते तो 2-2 महीने लगाते थे, जितना जितना टाइम मिलता था सेवा पे जोड़ना। जब भी श्री चरणों में मत्था टेकना तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। ते पंचम पाशे महाराज की देखो, वनीता उनका नाम है, कि कितनी भाग्यशाली है, इन निष्काम सेवा करते हैं गुरुमुखो। इसीलिए फरमाया जिसके साथ सच्चाई है उसके साथ वो आप है। इसलिए हमें इस दामन को कभी छोड़ना नहीं, सत्संग के रास्ते को कभी भी छोड़ना नहीं, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, सत्संग में जाना ना छोड़ना। सत्संग बड़े भागों से मिलता है, सत्संग जिसका नाम ही सच है। ये सच्चाई दुनिया में कहीं नहीं मिलती, केवल केवल सत्पुरुषों के दरबार में, सत्पुरुषों की संगत में, सत्पुरुषों की कृपा से ही ये सत्संग मिलता है। इन घड़ियों की तुलना महापुरुषों ने फरमाए कि इसके जितने मर्जी तप कर ले, कोई जप कर ले, लेकिन सत्संग की घड़ी को कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। सत्संग का तो इतना महत्व है कि जिसके अंदर जिसको प्राप्त होता है, जो श्रद्धा के साथ महापुरुषों के पावन वचन श्रवण करते हैं, उनके जीवन की हालत पलट ही पलट जाती है, उनका जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि सत्संग में ही जीव की हालत बदलती है। जैसे एक बच्चे को स्कूल के अंदर उसकी दिशा बदली, पहली क्लास के अंदर वो कुछ और था, दूसरी क्लास में कुछ और हुआ, तीसरी में जब बढ़ता गया उसकी दिशा ही बदल गई, उसका रास्ता ही सही हो गया। इसलिए फरमाया सत्पुरुषों की जो संगत कर लेता है, जो इस क्लास के अंदर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है, सत्पुरुषों के पावन वचनों के को श्रद्धा के साथ सुनता है, उसका तो जीवन ही सुख में आनंद में बन जाता है। इसलिए हमें इन शुभ घड़ियों की हर वक्त इच्छा रखनी जाए कि कब ये हमें सत्संग मिले, कब हमें हर वक्त मिलता जाए। तो ये श्री परम दयाल जी ने ये भी साधन बना दिया। गुरुमुख जिन प्रेमियों की ये मांग थी, ये मांग को भी प्रभु ने पूरा कर दिया। इस ग्रुप द्वारा हर वक्त ही ये सच्चाई का रास्ता बता रहा है। कोई भी प्रेमी आता है वो सही दिशा ही सबको बताता है, क्योंकि सत्संग महापुरुषों के पावन वचन सच्चाई की तरफ ही ले जाते हैं, झूठ की तरफ नहीं ले जाते। तो ये रूह की पुकार जो गुरु श्री परम दयाल जी की कृपा से ये ग्रुप बना है, तो उसमें जितने भी प्रेमी आते हैं, जो अपनी निष्काम सेवा कर रहे हैं, जिसको सत्संग का समय मिलता है, जो भी दिनवार जिसको भी मिलता है, वो अपनी मेहमानी करते, वो श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी के ही पावन वचन सुनाते हैं, और हमें जोड़ना चाहते हैं। जो हमें श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि जुड़ जाओ, उस मालिक के साथ जुड़ जाओ, उनके नियमों की पालना आरंभ कर दो, जितना भी करोगे
उतना ये धन हमारा हमारे जीवन को सुख में बनाए। तो भाग्यशाली है आप सब गुरुमुख जन, जिनको वक्त रहते हुए तीनों चारों टाइम ही ये अमृत में मिलता है, ये सत्संग मिलता है, जिसका गुरुमुख जन लाभ उठा रहे हैं। सदा लाभ उठाते जाएं और उनके जीवन में सदा खुशियां आए, यही मंगल कामना करते हुए हम सत्पुरुषों के चरणों में ये विनती करते हैं कि प्रभु ये ग्रुप सदा ही चलता जाए और सदा इसमें गुरुमुख जन को लाभ हो, सदा ही उनके जीवन खुशहाल हो, सबके घरों में परम दयाल जी बरकत डालना और सभी को तंदुरुस्ती देना। सभी गुरुमुख जन निष्काम सेवा करते हुए श्री परम दयाल जी महाराज जी की कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे बोल श्री गुरु महाराज की महाराज जय। की